लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली था। उसके पास अपार धन था, विशाल सेना थी और देवता भी उससे भय खाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के विनाश की शुरुआत युद्ध से नहीं बल्कि एक स्त्री के अपमान से हुई थी। वह स्त्री थी शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण की बहन थी। एक दिन वह दंडकारण्य के जंगलों में घूमते हुए पंचवटी पहुंची। वही उसकी नज़र श्री राम पर पड़ी। श्री राम को देखते ही शूर्पणखा उनके रूप और व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। उसने श्री राम से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा कि वे विवाहित हैं और उनकी पत्नी सीता उनके साथ है। फिर उन्होंने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास जाने को कहा। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और उनसे विवाह की बात कही। लक्ष्मण ने भी उसे समझाया कि वे अपने भाई की सेवा में हैं और विवाह नहीं कर सकते। बार बार अस्वीकार किए जाने से शूर्पणखा क्रोधित हो गई। उसने माता सीता को अपने रास्ते की बाधा समझ लिया और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ी। तभी लक्ष्मण ने उसे रोक दिया और उसका नाक कान काट दिया। अपमानित और घायल शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई खरदूषण के पास गई। उसने उन्हें पूरी घटना बताई। खर और दूषण अपनी विशाल सेना लेकर राम से युद्ध करने पहुंचे, लेकिन श्री राम ने अकेले ही उनका और उनकी सेना का अंत कर दिया। अब शूर्पणखा के मन में केवल एक ही भावना थी, बदला। वह लंका पहुंची और अपने भाई रावण के सामने रोते हुए पंचवटी की घटना सुनाई। लेकिन उसने सिर्फ अपना अपमान नहीं बताया, उसने सीता के अद्भुत सौंदर्य का भी वर्णन किया और रावण के मन में सीता को पाने की इच्छा जगा दी। रावण ने मारीच की सहायता से सीता हरण की योजना बनाई। मारीच स्वर्ण मृग बना और सीता माता का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। श्री राम उसके पीछे चले गए। फिर लक्ष्मण भी कुटिया से दूर हुए और इसी अवसर का लाभ उठाकर रावण साधु का वेश धारण करके पहुंचा। रावण सीता माता का हरण करके लंका ले गया, लेकिन यही घटना आगे चलकर रावण के पूरे साम्राज्य के विनाश का कारण बनी। श्री राम ने सीता की खोज की। उनकी यात्रा उन्हें किष्किंधा तक ले गई, जहां उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। फिर वानर सेना तैयार हुई और समुद्र पर सेतु बनाया गया। लंका में भयंकर युद्ध हुआ। एक एक करके रावण के महान योद्धा सभी मारे गए। कुंभकर्ण गिरा, मेघनाद मारा गया और अंत में वह दिन भी आया जब रावण स्वयं श्री राम के सामने खड़ा था। जिस रावण को अपनी शक्ति पर इतना अभिमान था, वही अंततः श्री राम के हाथों मारा गया। और यहीं शूर्पणखा की कहानी सबसे रहस्यमयी बन जाती है। अगर शूर्पणखा का अपमान पंचवटी में नहीं हुआ होता तो शायद वह रावण के पास जाकर सीता के बारे में न बताती। अगर रावण सीता हरण न करता तो शायद श्री राम और रावण के बीच वह महान युद्ध भी नहीं हुआ होता। यानी एक छोटी सी घटना ने धीरे धीरे घटनाओं की ऐसी श्रृंखला बना दी जिसने पूरे लंका का भाग्य बदल दिया। लेकिन क्या शूर्पणखा सच में रावण के विनाश की वजह थी या फिर सब विधि का विधान था? रामायण हमें यही सिखाती है कि कभी कभी एक छोटी घटना भी भविष्य में बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। शूर्पणखा का अपमान, रावण का अहंकार और सीता हरण, इन सभी घटनाओं ने मिलकर उस युद्ध की नींव रखी जिसमें अंततः अधर्म पर धर्म की विजय हुई। शूर्पणखा शायद बदला लेने निकली थी, लेकिन उसके बदले ने आखिरकार उसी परिवार के विनाश का रास्ता खोल दिया जिस परिवार पर उसे गर्व था। इसलिए कहा जाता है कि कर्म का परिणाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय चाहे कितना भी भले लगे, उसका प्रभाव एक दिन सामने जरूर आता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल माही ज्ञान सागर पर। धन्यवाद दोस्तों।